सबसे बड़ा खुलासा मुख्य नायक लेकर आया था सुबह आपके सामने कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र के जो चेहरे हैं और सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल, उनका कमजोर परफॉर्मेंस, हालांकि कमजोर परफॉर्मेंस की श्रेणी में 7 सांसद आते हैं और क्रमशः उन 7 सांसदों के नाम बताने के लिए आया है मुख्य नायक। तो पहला नाम आप पढ़िए, लोकसभा खरगोन के गजेंद्र सिंह पटेल, लोकसभा क्षेत्र भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर, लोकसभा क्षेत्र सागर से राज बहादुर सिंह, लोकसभा क्षेत्र रीवा से जनार्दन मिश्रा, लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर से विवेक नारायण सेजलकर और लोकसभा क्षेत्र उज्जैन से अनिल फिरोजिया और अंतिम नाम है लोकसभा राजगढ़ से रोडमल नागर जी। हाँ, ये 7 सांसद है जिनका कमजोर परफॉर्मेंस है। और सुबह जो मुख्य नायक ने ब्रेकिंग न्यूज दी थी आपको कि बड़वानी जिले के संदर्भ में, क्योंकि खरगोन और बड़वानी दोनों जिलों को मिलाकर बना है एक लोकसभा खरगोन, और जिसके वर्तमान जो सांसद है वो है गजेंद्र सिंह पटेल। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं कि आखिर ब्रेकिंग न्यूज के पीछे का वृत्तांत क्या है। तो आज की सबसे बड़ी खबर मुख्य नायक लेके आप लोगों के बीच में यदि आया है तो इसके पीछे निश्चित ही विश्वसनीय सूत्र है। और ये जो मैंने 7 लोगों के नाम आपको बताए, इन 7 लोगों को पार्टी के दृष्टिकोण से इनके कमजोर परफॉर्मेंस है। जहां तक खरगोन लोकसभा क्षेत्र का मामला है, गजेंद्र सिंह पटेल, जी हां, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल। हालांकि खरगोन लोकसभा के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो इससे पूर्व भी 2 लोकसभा सांसद चुने गए थे और वो भी केवल भारतीय जनता पार्टी के ओर से, जिनमें मक्खन सिंह सोलंकी और सुभाष पटेल क्रमशः, और तीसरा वर्तमान सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल। लेकिन विश्वसनीय सूत्र से यदि बात करें तो भाजपा में जो अंदरूनी सर्वे होता है, क्योंकि भाजपा चुनावों की हमेशा तैयारी करती है और वो संगठन के आधार पर बड़े बड़े निर्णय लेती है और तख्ता पलट करती है, जिसका उदाहरण हम आप लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब नया मुख्यमंत्री मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश को दिया है, शिवराज सिंह चौहान भले ही सफल मुख्यमंत्रियों में शुमार है, किंतु मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो चौंकाने वाले निर्णय लेती है। इसलिए चौंकाने वाला निर्णय बड़वानी जिले में यदि सबसे बड़ा है तो वो है लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। तो गजेंद्र सिंह पटेल के संदर्भ में और 6 लोगों के संदर्भ में स्पष्ट तौर से ये चीज सामने आ गई है कि इनके परफॉर्मेंस कमजोर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो अप्रैल में 2024 के अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या चेहरा बदलेगी भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों में, विशेष करके खरगोन बड़वानी जिले के लोकसभा क्षेत्र खरगोन के संदर्भ में गजेंद्र पटेल के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। तो आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या बनी, क्योंकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र हमेशा से एक सुर्खियों में रहा करता है कि यहाँ पर न जाने कब कौन परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जो परिवर्तन चुनाव की दृष्टि से देखे, यदि भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन की दृष्टि से देखे तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक प्रयोग धर्मी पार्टी के रूप में उभरती है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। लेकिन बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में एक और चौंकाने वाला तथ्य मुख्य नायक को मिला है कि 11 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। और उससे बड़ी खबर यह है कि 16 नए युवाओं को टिकट दिए जा सकते हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 16 प्रत्याशियों को जंगे मैदान में उतारा जाएगा उनकी पृष्ठभूमि संघ की हो सकती है, युवा की हो सकती
सकती है। और ऐसे युवा जो संघ की पृष्ठभूमि से है, ऐसे युवाओं को लोकसभा चुनाव में उतारे जाने की संभावना है। वही सबसे बड़ी एक और खबर इस तथ्य से सामने विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो 29 सीटों है उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को भी उतारा जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को भी लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उसी प्रकार गोपाल भार्गव से लेकर और जितनी भी सीटें खाली हुई है उन सीटों में से और बड़े नाम और चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। तो बात ये आती है कि आखिर इन 7 लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद है उनके भविष्य के साथ क्या होगा, ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन मुख्य नायक के खबर आप लोगों के लिए, बड़वानी जिले के लिए विशेष करके है। तो क्या लोकसभा क्षेत्र के चेहरा बदला जा सकता है या उनके परफॉर्मेंस को और समय दिया जा सकता है? किंतु समय नहीं है और फरवरी के प्रथम सप्ताह में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी हो सकती है। तो बड़वानी जिले के संदर्भ में जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र खरगोन है उसमें क्या अमूलचूल परिवर्तन होगा, ये समय आने पर पार्टी निर्णय लेगी। तब तक आप इस मुख्य नायक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले और उस बात का इंतजार करें कि अगला सांसद कौन होगा खरगोन लोकसभा क्षेत्र से। नमस्कार।